Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna teach you about the female reproductive system. Today, we will learn about the female reproductive system. What does the female reproductive system exist? It includes on the basis of visibility. अगर हम उसी को देखने की वजह से या विजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स पे डिपेंड करता है। इंटरनल पार्ट्स जैसा कि उसके बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जैसा कि ओवरी हो गई, ओविडक्ट, यूटेरस, यूटेराइन हॉर्न्स, सर्विक्स, विजाइना, ये जो चीज़ें होती हैं ये इंटरनल पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं। एक्सटर्नल कौन से होते हैं? एक्सटर्नल वल्वा हो गया जो आउटर गेट होते हैं और उसके ऊपर जो छोटा सा एक होल होता है जिसको क्लाइटोरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये विजिबिलिटी के हिसाब से ये जो हैं पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब आते हैं फंक्शन के हिसाब से कि फंक्शन के हिसाब से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फंक्शन के हिसाब से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और एसेसरी के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो हैं ओवरीज, क्योंकि ये ओवरीज ही होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि ये जो एनिमल है वो अच्छा है या नहीं है। क्योंकि सीधी बात है, जो भी हम एनिमल अपने फार्म पे रखते हैं हम इस वजह से ही रखते हैं ताकि वो एनिमल जो है काविंग कर सकता है, मतलब बच्चा देख सकता है या नहीं देख सकता। स्टेराइल एनिमल को तो हम रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि चाहे वो लैक्टेटिंग हो लेकिन स्टेराइल को हम रख ही नहीं सकते क्योंकि वो हमें नुकसान देता है। मतलब हमें जो काविंग एनिमल जितना फ़ायदा देगा उतना ये स्टेराइल एनिमल जो है ना, फीमेल एनिमल, वो फ़ायदा नहीं देता। सेकेंडरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें ओविडक्ट आ गए, यूटेराइन हॉर्न्स आ गए, यूटेरस आ गई, सर्विक्स, विजाइना, ये जो हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। सर्विक्स हो गया, क्लाइटोरस हो गया, ये सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद असेसरी ऑर्गन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं वो हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ये असेसरी हैं। वो जो प्रीवियस प्राइमरी और सेकेंडरी थे उनको आप नेसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि वो मतलब फंक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Now we will discuss one by one each organ of female reproductive system. First of all, we will start from the ovary. ओवरी पे आते हैं कि ओवरी जो है वो मेन पार्ट होता है फंक्शन के लिहाज से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो ओवरी मुख्तलिफ एनिमल में मुख्तलिफ शेप की होती है। जैसा कि ह्यूमन हो गया, कैप्राइन गोट शीप हो गए, बोवाइन जैसे कैटल एंड बुफेलो हो गए। इनके जो इनके जो ओवरी के शेप होते हैं वो जनरली ओवल होते हैं या आलमंड शेप होते हैं। ठीक है, बादाम के शेप। अगर आप मेयर मतलब घोड़ी में आप उसकी ओवरी की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, तो वो आपको बीन शेप्ड मतलब लोबिया शेप्ड आपको वो नज़र आएगा। तो ये हो गया शेप के लिहाज से। अब आते हैं कि तकरीबन ओवरी का वेट कितना होता है। वेट के लिहाज से ये रेंज बताई गई है कि ओवरी का जो वेट है वो 10 से 20 ग्राम जो है वेट होता है। मतलब मुख्तलिफ एनिमल की ओवरी की मुख्तलिफ साइज़ है, इस वजह से ये साइंटिफिकली
रिप्रोडक्शन में ये साइज़ बताई गई है कि ये 10 से 20 ग्राम होता है। तो ये हो गया ओवरी के बारे में। अब आते हैं कि ओवरी ओवरी जो है उनके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ओवरी हर एक ऑर्गन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि किडनी में भी पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, जो आउटर आउटर और इनर पार्ट्स या एक्सटर्नल या इनर इंटरनल पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी पार्ट्स होते हैं। तो इसका ओवरी का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और मिडल जो पार्ट होता है उसको एल्ब्यूजिनिया हम कहते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं मेडुला का। अब जो फंक्शन के लिहाज से हम ओवरी को कहते हैं कि ओवरी इज़ द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये ओव्यूलेशन ओवरीज करती हैं, तो इस वजह से इसको मेन ऑर्गन कहा जाता है। तो ओव्यूलेशन का इसका जो अमल होता है वो ओवरी के कॉर्टेक्स पार्ट में होता है, मतलब जो आउटर पार्ट होता है ओवरी का उसमें होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस ये है कि जब आप मेयर की मतलब घोड़ी की ओवरी की आप हिस्टोलॉजी चेक करेंगे तो उसमें वाइस वर्सा पार्ट्स होते हैं, मतलब रिवर्स इरिवर्सिबल जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। मतलब जो घोड़ी होती है उसकी ओवरी को आप चेक करेंगे तो उसमें जो इनर पार्ट होता है उसको कार्टेक्स का नाम दिया गया है, और जो आउटर पार्ट होता है उसको आप मेडुला का नाम देते हैं। लेकिन आपको ज़हन नशीन ये होना है कि हमेशा जो ओव्यूलेशन होती है वो कार्टेक्स ही पार्ट में होती है। कॉर्टेक्स मीन्स ओव्यूलेशन, चाहे वो कहाँ पर इनर कहलाती हो, चाहे वो कहाँ पर आउटर कहलाती हो। तो ये आपको माइंड में बात जो है वो ज़हन नशीन करनी है। जो मेडुला पार्ट होता है जनरली वहाँ पर जो है लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सप्लाई मीन्स वास्कुलर सिस्टम, और जो नर्व सप्लाई होती है, इम्पल्स सप्लाई, वो मेडुला पार्ट में होती है। तो ये आगे हम पार्ट्स पे। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ओवरी पे। ठीक है, ओवरी के कौन से फंक्शन होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि इनलिस्ट किसी पेपर में आ जाता है कि इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ ओवरी। तो ओवरी के मेन दो फंक्शन होते हैं। नंबर वन होता है प्रोडक्शन ऑफ ओवा, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। नंबर टू, it is endocrinological in function, means it produces different types of hormones। मेन चार जो हार्मोन्स हैं वो ओवरी प्रोड्यूस करती है। एक वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ऑक्सीटोसिन, चौथा रिलैक्सन हार्मोन। ये चार मेन हार्मोन होते हैं जो कि ओवरी से मतलब रिलीज होते हैं ओव्यूलेशन के दौरान। अब आते हैं ये एंडोक्रोनोलॉजिकली वो कैसे हार्मोन मतलब वो रिलीज होते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो तब रिलीज होता है जब एनिमल जो है वो स्ट्रेस में होता है। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा तो आप ये मुशाहिदा करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आपका जो एनिमल है वो अब स्ट्रेस में है, मतलब हीट में आया है, मतलब वो अभी चाहता है कि मैं कंसीव होना चाहता हूँ। जैसा कि नॉर्मली स्ट्रेस जो पीरियड होता है वो 18 से 24 डेज होता है, बट एवरेज अगर देखा जाए तो हीट का जो पीरियड होता है वो 21 डेज होता है ऑल एनिमल्स में। ठीक है, चाहे वो कैप्राइन हो, बोवाइन हो या स्वाइन हो, इन सब में। अब ये एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होता है फॉलिकल से रिलीज होता है, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन।
और एस्ट्रोजन का ये भी काम होता है कि एस्ट्रोजन जो है जब एनिमल हीट में आता है तो क्या करता है कि एस्ट्रोजन यूटेरस को स्टिम्युलेट करता है, मतलब उसको मैसेज प्रोवाइड करता है। जब कोई एनिमल दूसरे फीमेल एनिमल पर माउंटिंग करता है, तो जब वो कंसीव करते हैं, फर्टिलाइजेशन एक दूसरे में काउटस करते हैं, तो स्पर्म जो वहाँ से यूटेरस से जाते हैं, तो वहाँ पर एनिमल तो हीट में होता है उस वक्त। तो वो जो एस्ट्रोजन होता है वो मतलब मैसेज सेंड करता है एस्ट्रोजन को कि आप जो हैं वो अ, मतलब स्पर्म को जो है ना, स्पर्म की प्रोपलेशन को आप फैसिलिटेट करें ताकि वो जो स्पर्म्स हों वो अच्छे तरीके से यूटेरस में, सॉरी, ओविडक्ट में जाके वहाँ पर एम्पुला रीजन में फर्टिलाइज हो जाए। तो ये हो गया उसके बारे में। और अब आते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन पे, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कार्पस ल्यूटम से रिलीज होता है। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का काम ये होता है कि ये जो हार्मोन होता है, ये एंडोक्राइन हार्मोन है। इसका काम ये होता है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। आप याद रखें कि जब प्रेगनेंसी मतलब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज हो जाते हैं तो एक फर्टिलाइज एग बनता है जिसको जाइगोट का हम नाम देते हैं। मतलब जब एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस एनिमल में जो इस हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ये लेवल बढ़ जाता है तो इस वजह से ही जो एम्ब्रियो है या मारुला है या जो ब्लास्टुला बना है, वो जो है वो अपनी कंडीशन को मेंटेन रखता है, वो मिसकैरेज नहीं होता। मतलब प्रोजेस्टेरॉन ही जो है वो जो बेबी बना है फीमेल के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, उसको ये प्रोजेस्टेरॉन ही जो है वो मेंटेन रखता है। उसके अलावा एक इसका दूसरा काम भी है कि ये जो हार्मोन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी करता है। ठीक है। और तीसरा है हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो लेबर पेन में पार्चुरेशन के दौरान हेल्प करता है। मतलब जब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं किसी केटल का, ठीक है, केटल या बुफेलो का, उसमें नॉर्मली जो गेस्टेशन पीरियड होता है बेबी के डेवलपमेंट का, ठीक है, वो होता है रेंजेस फ्रॉम 9 to 10 मंथ। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो डिस्टोकिया का केस हो जाता है, डिस्टोकियल केस, एबनॉर्मल केस होता है। तो अगर उसके दौरान अगर वो बच्चा जो है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है, तो अब नेचुरली जो एनिमल है वो बिहेवियर अपना चेंज करेगा। वो मतलब अ, मतलब थोड़ा सुस्त हो जाएगा। वो चाहेगा कि अभी ये जो बच्चा है मुझे बाहर निकालना है, तो वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालेगा और उसको मतलब थोड़ा पेन होगा, मतलब पीछे से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो वहाँ पर ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है। वो इसकी यूटेरस की जो मसल्स हैं, यूटेरस की कौन सी मसल्स, ये मायोमेट्रियम, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है। कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से कराता है ताकि ये बच्चे को पुश करता है एनिमल के में अभी ये जो बच्चा है अभी मतलब यूटेरस की साइज से बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये ऑक्सीटोसिन इसको पुश आउट करने में हेल्प करता है ताकि पार्टुरेशन में आसानी हो। और दूसरा होता है, ये एंटी होता है ऑक्सीटोसिन के, ये होता है रिलैक्सेशन। तो ये जो रिलैक्सन हार्मोन है ये भी नेचुरली यहाँ से ही मतलब पैदा होता है। इसका काम ये होता है कि जब एनिमल प्रेग्नेंट था, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो यूटेरस की साइज़ बढ़ गई थी, मतलब बच्चा वहाँ पर क्योंकि डेवलप होता है, यूटेरस में ही डेवलप होता है, तो जो
उसकी साइज़ बढ़ गई थी यूटेरस की, तो ये जो रिलैक्सन हार्मोन होता है यूटेरस की साइज़ को नॉर्मलाइज़ करने में हेल्प करता है। तो ये था थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ओवरी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग द ovary, its function, so you can feel free to ask question from this topic. Thank you so much. Remember me in your prayer.